दिया हुआ है, जिसको हम कौन सी विधि से बनाएंगे? सूत्र विधि। सूत्र विधि को एक नाम और है इसका, बोल सकते हैं वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि, उसका अलग से फार्मूला है। सबसे पहले तो इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जब भी देखते थे हम द्विघात समीकरण, तो हमारा x का स्क्वायर पहले रहता था इधर, लेकिन इसमें चेंज कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर के इस पार संख्या उसको हम इस पार पक्षांतर कर देंगे। क्या देंगे? तो देखो बराबर के उस पार क्या है, 3x का स्क्वायर है। उसके बाद x वाले को लिखते हैं घटते क्रम में, तो क्या हो जाएगा, x वाला क्या है, माइनस में, उस पार जाएगा तो प्लस 11x। ये वाले 4 को भी उस पार ले जाएंगे, तो ये वाला प्लस में है तो -4। अब इस पार कुछ बचा क्या, नहीं, मतलब 0 हुआ। अब ये हमारा नॉर्मल समीकरण जैसा बन गया, जैसे बनाते थे वैसे ही बना। अब हम क्या करेंगे, मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। हमारा जो मानक समीकरण क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 से क्या कर देंगे, हम तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर क्या दिख रहा है, 3, b बराबर 11 और c बराबर -4 आया। अब हमारा ये जो सूत्र विधि, जो उसका सूत्र है, सूत्र विधि का जो फार्मूला है वो है -b का वर्ग ± √b का वर्ग -4ac बटा पूरे का बटा 2a। ये है फार्मूला इसका, सूत्र विधि का। ठीक है जी, इसमें यहाँ पर b है, सॉरी b का वर्ग यहाँ पर नहीं है, b बस है ना, यहाँ पर b का वर्ग। ये b है ac और a यहाँ से मान लिए जो रखे हैं, यहाँ से इसमें से रख देंगे, रख दें। यस सर। चलो ये अब देखो b का, ये माइनस का माइनस, b का वर्ग का मतलब b 11, ये प्लस माइनस रूट, यहाँ b का वर्ग का मतलब 11 का वर्ग, ये -4 का 4, a का मान 3, c का मान -4 हुआ। अब पूरे का वर्ग 2, पूरे का बटा 2 का 2 और a का मान 3, ये इतना कर लेंगे। यस सर। चल ठीक। अब देखो इसके आगे कोष्ठक हटा देंगे तो 11 का एक कोष्ठक हट जाएगा तो -11 ये प्लस माइनस रूट में देखो 11 का वर्ग मतलब कितना होता है, 11 गुना 11 121। ये देखो ये माइनस, लास्ट वाले माइनस, ये माइनस, सब गुणा में है तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस। अब देखो 4 या 12 और 12 चौक 48। उसके बाद देखो 3 दूनी 6 हुआ। यस सर। ये देखो ये दोनों प्लस प्लस में है, जुड़ जाएगा, जोड़ो इसको। तो ये देखो माइनस का माइनस, 11 का 11 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 बटा 6। अब देखो 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। कितना, 13। इसको क्या बोल सकते हैं, देखो 13 का ऐसे वर्ग लिख सकते हैं। तो ये आगे कट जाएगा तो क्या बचेगा, -11 प्लस माइनस 13 बटा 6। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। ये हमारा दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में एक बार क्या लेंगे, प्लस लेने पर देखो प्लस लेके जहां पर प्लस माइनस दोनों है वहां पर लेना है। तो ये हो जाएगा -11 यहाँ पे प्लस 13 बटा 6। तो देखो यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है, क्या हो जाएगा, ये घटेगा। चिन्ह किसका लिखेंगे, बड़ी संख्या का। तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, 13 में 11 गया 2 बटा 6 तो कट जाएगा, काटेंगे 2 एकम 2 तिया 6। तो पहला मान क्या आया, 1 बटा 3। अब हम माइनस लेने पर माइनस लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा -11 यहाँ पे लेंगे -13 बटा 6 हुआ। अब दोनों माइनस माइनस है, जुड़ जाएगा, चिन्ह तो वही माइनस का ही रहेगा।
तो 13 और 24 11 कितना 24 24 बटा छः। 6। तो काटेंगे 6 एकम 6 और 6 दिया 6 चौक 24 6 चौक 6 चौक माइनस का माइनस। तो देखो हमारे x का मान क्या क्या आया 1 बटा 3 और माइनस 4। इस प्रकार हमारा x के दो मान प्राप्त होता है। तो ऐसे ही आप लोग को बनाना है, बन जाएगा। यस सर। चल।